हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपैरेटरी लर्निंग पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने यूपी के 18 मंडल की एक सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हमने पिछली 2 वीडियो में 18 मंडल में से 6 मंडल कवर कर लिए हैं और उसी सीरीज़ का यह पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम आज फिर 3 मंडल पढ़ेंगे। आज फिर हम पढ़ेंगे वाराणसी मंडल, लखनऊ मंडल और चित्रकूट मंडल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाराणसी मंडल के बारे में। वाराणसी मंडल में 4 जिले शामिल हैं: वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाराणसी जिले के बारे में। तो वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यह भी वाराणसी में ही स्थित है। ठीक, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। तो वाराणसी शहर में कितने घाट हैं? 88 घाट हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी के बाबतपुर में स्थित है। भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में ही स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एससीओ ने अपनी 22वीं वार्षिक बैठक में वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया। तो अभी एससीओ ने अपनी 22वीं वार्षिक बैठक जो हुई थी, उसमें वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया। तो ये हमारे वाराणसी जिले से जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन थे बनने वाले, मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब हम पढ़ेंगे गाजीपुर जिले के बारे में। तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। इस शहर से गंगा नदी होकर बहती है। गाजीपुर जिला बिहार से सीमा बनाता है। ठीक, परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जन्मस्थली गाजीपुर के छोटे गांव धामेपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परमवीर चक्र विजेता हैं वीर अब्दुल हमीद, तो उनकी जन्मस्थली गाजीपुर के एक छोटे से गांव धामेपुर में है। ठीक, गाजीपुर पंडित रविशंकर और उदयशंकर की मातृभूमि भी है। धोबिया और पूर्वी नौटंकी इस जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भीतरी गांव में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के अभिलेख वर्णित हैं, जो गाजीपुर में ही स्थित है। तो हमने वाराणसी और गाजीपुर जिले को अच्छे से कवर किया है और अब हम पढ़ेंगे अगले 2 जिले। अब हम पढ़ेंगे चंदौली और जौनपुर जिले के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंदौली के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली जिले को कहते हैं। चंदौली जिला भी बिहार राज्य से सीमा बनाता है। लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म स्थान चंदौली जिला है। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु चंदौली जिले में हुई थी। मूसाखंड बांध, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है चंदौली में। चंद्रप्रभा बांध भी चंदौली जिले में है। ठीक, जो चंदौली जिले से हमारे इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब हम पढ़ते हैं जौनपुर से। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा जिला है। ठीक, गोमती और सई नदी इस जिले से होकर बहने वाली नदियां हैं। तो कुछ प्रमुख स्मारक हैं जो जौनपुर से रिलेट करते हैं, जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर, झजरी मस्जिद जौनपुर, जामा मस्जिद जौनपुर, शाही किला जौनपुर, शाही पुल जौनपुर जिले में स्थित है। शीतला देवी मंदिर जौनपुर जिले में स्थित है। ये हमारे जौनपुर जिले से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं अक्सर। ठीक है, चंदौली और जौनपुर जिले को हमने अच्छे से कवर किया है। बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद करते चलेंगे, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओमान की राजधानी मस्कट है। कतर की राजधानी दोहा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी यानी आर्चरी है। ठीक, हम ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते चलेंगे, जो स्टैटिक पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता चलेगा साथ साथ। ठीक है, और अक्सर ये एग्जाम में आते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर को पेपर उठाकर देख लीजिए, सभी में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैं लिख कर दूंगा यहाँ पर, सभी कोई ना कोई से एग्जाम में जरूर आए हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपना वाराणसी मंडल कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे लखनऊ मंडल के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लखनऊ मंडल के बारे में। लखनऊ मंडल में 6 जिले शामिल हैं: लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लखनऊ के बारे में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप सबको मालूम है कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक, इसे पूर्व का सुनहरा, सिराज हिंद, भारत का कष्टी टेन्योपल भी कहा जाता है लखनऊ को।
गोमती नदी इस शहर से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ से गोमती नदी होकर गुजरती है। लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी है। ठीक, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमोसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, यह भी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी मौजूद है, जहाँ पर अभी वर्ल्ड कप के 5 मैच भी करवाए गए थे। ठीक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की शुरुआत लखनऊ से ही हुई थी। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट लखनऊ में स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे राज्य के चिन्ह में जो 2 मछलियों का डिजाइन है वह रूमी गेट दरवाजे से लिया गया है, जो लखनऊ में स्थित है। रूमी गेट दरवाज़ा, उसी से ही राज्य के चिन्ह में 2 मछलियों का डिजाइन जो लिया गया है वो रूमी गेट दरवाजे से लिया गया है। ठीक, तो लखनऊ से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड, मैंने इसमें हर कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। आइए हम पढ़ते हैं हरदोई जिले के बारे में। तो सबसे पहले हम हरदोई में पढ़ेंगे। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई जिले में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य को देहर झील के रूप में भी जाना जाता था। ठीक, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हरदोई जिले में स्थित है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे लखीमपुर खीरी जिले के बारे में। लखीमपुर खीरी नेपाल की सीमा में भारत के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जो लखीमपुर खीरी है यह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, खैराबाद के पास एक पत्थर का घोड़ा पाया गया, जिस पत्थर पर समुद्रगुप्त के अभिलेख अंकित हैं। ठीक, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी ही है। हमने 3 जिले कवर कर लिए हैं लखनऊ मंडल के। अब हम अगले 3 जिले और कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रायबरेली जिले के बारे में। तो रायबरेली लखनऊ मंडल का एक जिला है, आप सबको मालूम है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में स्थित है। 1930 के सविनय विज्ञान आंदोलन में नमक सत्याग्रह की शुरुआत रायबरेली से ही हुई थी। बेहटा ब्रिज इस स्थान पर शारदा नहर और सई नदी को पार करती है। जो बेहटा ब्रिज है, तो बेहटा ब्रिज इसलिए नाम रखा गया है, यहाँ से शारदा नहर जो है सई नदी को पार करती है, तो इसलिए इस पर बेहटा ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ते हैं उन्नाव जिले के बारे में। चमड़ा उद्योग उन्नाव का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक, टाकिया मेला उन्नाव जिले में लगता है। यह हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। टाकिया मेला वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्नाव जिले में लगता है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बदरका हरबंस किला यह भी उन्नाव जिले में ही स्थित है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं सीतापुर के बारे में। सीतापुर जिले में गोमती के बाएं किनारे में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है। यह महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की थी। यहाँ जो की थी महर्षि वेदव्यास ने अपने पुराणों की रचना की थी नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में स्थित है। अब हम कुछ स्मारक पढ़ लेते हैं जो सीतापुर में स्थित है, जैसे कि नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है, पंचप्रयाग है, व्यास गद्दी है, ललिता देवी मंदिर है। ये प्रसिद्ध स्मारक है जो सीतापुर में स्थित है। बिस्वा मिट्टी के बर्तन के लिए सीतापुर प्रसिद्ध है। जो बिस्वा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसमें सीतापुर प्रसिद्ध है। सीतापुर की मूंगफली को जीआई टैग मिला है अभी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किसकी मूंगफली को जीआई टैग मिला है? तो सीतापुर की मूंगफली को जीआई टैग मिला है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करते चल रहे हैं साथ में, जो हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तक दिवस। यह 6 सितंबर को मनाया जाता है। कालीन नगर किसको बोलते हैं? भदोही को बोलते हैं कालीन नगर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। हम्पी नृत्य उत्सव ये कर्नाटक में है, मनाया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। म्यांमार की मुद्रा कयात है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो हमारा स्टैटिक पार्ट भी साथ साथ कंप्लीट होता चल रहा है। जो हम देखते हैं हर एग्ज़ाम में स्टैटिक पार्ट आता है, और आपको यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी पीछे, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट मंडल बचता है चित्रकूट मंडल। तो आइए हम इस मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। इस मंडल में 4 जिले शामिल हैं, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, जिसमें हमने 3 जिले को कवर किया है। सबसे पहले हम चित्रकूट मंडल जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला 4 सितंबर 1998 को बनाया गया। यह जिला जो बनाया गया था 4 सितंबर 1998 को बनाया गया। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। ठीक, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय
यह भारत का विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है जो चित्रकूट में स्थित है। और जो मेला लगता है या रामायण मेला लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। और तुलसीदास की जन्मभूमि भी है, ये तुलसीदास की जन्मस्थली है चित्रकूट। ठीक, अब हम कुछ सांस्कृतिक स्थल देख लेते हैं, जैसे कामदगिरी पर्वत, कामतानाथ मंदिर, भरतकूप, महर्षि वाल्मीकि और अन्य आश्रम, जानकी कुंड और अनुसूची आश्रम, ये सब चित्रकूट जिले में स्थित है जो हमारे सांस्कृतिक स्थल है। तो इस चित्रकूट जिले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, और जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, और रामायण मेला और तुलसीदास की जन्मभूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों के चारों, जो एग्जाम में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, वरना आप मेरी वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। ठीक, मैं आपको इसकी एक प्लेलिस्ट बना कर दूंगा जिसमें आप कभी भी कहीं पर भी जाकर प्लेलिस्ट को खोलकर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमीरपुर ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। हमीरपुर ज़िला यमुना और बेतवा नदी के संगम पर बसा है। जो हमीरपुर ज़िला है ये यमुना और बेतवा नदी के संगम पर बसा है। सिंह महेश्वर मंदिर, इसे संगम महेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो हमीरपुर ज़िले में है। चोरा देवी मंदिर, ये भी हमीरपुर ज़िले में है। स्वामी ब्रह्मानंद की जन्मभूमि हमीरपुर ज़िले में है। ठीक, अब हम तीसरा जिला पढ़ते हैं, महोबा। आला और उदल की कहानियों के लिए महोबा प्रसिद्ध है। आला और उदल की कहानियों के लिए महोबा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे आला और उदल की नगरी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, तो पान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महोबा। पान पत्ता एवं प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? महोबा में स्थित है। रहेलिया का सूर्य मंदिर महोबा जिले में स्थित है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य महोबा जिले में स्थित है। ठीक, बांदा जिले बचा है इसमें, तो बांदा जिले से कोई इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसमें 3 ही जिले काफ़ी हैं चित्रकूट मंडल में जो आपके एग्जाम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर चित्रकूट जिले से जो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है कि ये देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और मेरी वीडियो को बार बार रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए। ठीक है, मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपको क्या कंटेंट चाहिए। जैसे भी आप कमेंट करेंगे मैं आपको वह कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाकर आपको दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।